हे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। इसी के साथ वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं न्यूली ब्राइडल लुक, जो कि स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है। और अगर आपकी अभी अभी शादी नहीं भी हुई है तो आप किसी पार्टी वेडिंग में जाना चाहते हैं तो आप इस लुक को अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। बिल्कुल सिंपल लुक है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताऊँगी। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और एक एक चीज़ ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, जो कि है हमारी क्लींजिंग। तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया था, मतलब कि इवन मैं नहाई ही थी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले। पर अगर आपको आधा घंटा इनफैक्ट 10 मिनट भी हो जाए तब भी आपको अपना फेस क्लीन करना है, क्योंकि डर्ट ना बहुत ही जल्दी आ जाती है फेस के ऊपर। तो देखिए, इस तरह से एक वाइप लेंगे और उसको इस तरह से हाफ फोल्ड करके फिंगर टिप में इस तरह से लेंगे और अच्छे से अपने फेस को रब करेंगे, ताकि जितनी भी डर्ट वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। काफ़ी अच्छे से फेस को रब कीजिए। तो अब बारी आती है टोनर की। तो टोनर मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़ टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। तो इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे मैं स्प्रे कर लूँगी। और हर जितने भी यहाँ पे स्टेप है सब में थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। मुझे तो वीडियो बनानी थी तो इसीलिए मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। बाकी आप 2-2, 3-3 मिनट का गैप दे सकते हैं। फिर टोनर जब तक हमारा सूखता है, यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ लिप बाम। और लिप बाम लिया है मैंने मेबलिन फिट मी का। और फिर उसके बाद बारी आ जाती है मॉइस्चराइज़र की। तो मॉइस्चराइज़र के लिए वही अपना विंटर स्पेशल मैं ले रही हूँ, लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। और ये मुझे सूट कर रहा है। अगर आपको जो भी सूट करता है वो ले सकते हैं विंटर के हिसाब से। और अच्छे से मॉइस्चराइज़र को लगा लेंगे पूरे फेस के ऊपर। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद एटलीस्ट हमें 5 मिनट का ब्रेक देना होता है, मतलब कि टाइम देना होता है आपको। मैं तो सब कुछ वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसकी वजह से मैं सब कुछ जल्दी जल्दी दिखाती हूँ आपको। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया। प्राइमर मैंने NYB का लगाया है। ये बहुत अच्छे से मेरे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है। और प्राइमर लगाने का मैंने तरीका आपको बताया। हमें बैकवर्ड नहीं आना होता, हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेके जाना होता है। जैसे नोज़ से स्टार्ट करेंगे तो पीछे की साइड पे लेके जाएंगे, आगे की साइड पे वापस नहीं लेके आना होता। और अब थोड़ी सी कलर करेक्शन भी कर लेते। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं करूँगी आज। जो मैंने लिया है ये मार्स का पैलेट, अपना फेवरेट वाला। और ये 3-in-1 पैलेट होता है। इसमें कंटूर, कंसीलर और हाइलाइटिंग तीनों चीज़ें मिलती हैं आपको। तो अपने से मैंने एक डार्क शेड उठाया और जहाँ जहाँ पे भी मेरे माउथ के अराउंड, नोज़ के अराउंड प्रॉब्लम थी वहाँ पर मैंने लगा लिया। तो देख सकते हैं आप डार्क हो रहा है। इससे हमारे 2 स्टेप बच जाते हैं। अगर हम ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं तो क्या होता है, फिर उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें सेम शेड का कंसीलर लगाना होता है। पर यहाँ पर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं, सिर्फ ये शेड लगा के, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने डार्क शेड लगाया अपने से। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा इसको फिक्स किया अपने माउथ के ऊपर। और जहाँ जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम थी वहाँ पे मैंने सब जगह लगाया। यहाँ पे जहाँ पे मेरी अनइवन स्किन थी। अब उसके बाद मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लूँगी। तो फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ मेबलिन फिट मी का। ये एग्जैक्ट मेरी स्किन टोन से मैच करता है। तो मैंने ये लिया और इसको मैं एज ब्रश की मदद से यहाँ पे लगाऊंगी। तो फ्लैट ब्रश मैंने यहाँ पे लिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, थोड़े थोड़े पोर्शन में। और आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, पहले मैं हाफ फेस पे ही अप्लाई करती हूँ फाउंडेशन को। और ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो आपको संभाल के इस्तेमाल करना होगा, वरना सारा का सारा नीचे गिर जाता है। तो आप 2 बारी में इसको ले सकते हैं। तो देखिए मैंने हाफ फेस पे लगा लिया इसको अच्छे से। और इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से फिक्स कर देती हूँ, स्मच कर लेती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। और ब्यूटी ब्लेंडर भी आपको पता ही होगा कैसे लेना है। तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है यहाँ पे। और हाफ फेस को करेंगे ना तो आपके लिए ही ब्लेंडिंग ईजी होगी, क्योंकि अभी विंटर्स है ना तो बहुत जल्दी प्रोडक्ट सूख जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पहले हाफ फेस पे लगाइए, फिर आप फुल फेस को कवर कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है। अगर आप सारे स्टेप अच्छे से करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी मेकअप करने में दिक्कत नहीं आती। तो देखिए इस तरह से मैं दूसरे फेस पे भी लगा लेती हूँ अच्छे से फाउंडेशन। और आप देख सकते हैं मेरा फेस कहीं से भी अनइवन नहीं नज़र आ रहा होगा। पर ये आप सेल्फ मेकअप में कर सकते हैं ये वाला स्टेप। अदरवाइज़ आपको न्यूट्रलाइजेशन अगर आप करते हैं ब्राइडल पे तो आपको पहले ऑरेंज करेक्टर ही लगाना पड़ेगा, तभी उनका जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। पर अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हो जैसे कुछ ही घंटों के लिए, तो आप ये वाले स्टेप करके भी अच्छे से मेकअप कर सकते हो। 4-5 घंटे तक आराम से टिकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद बारी आ जाती है नेक की। तो नेक पे यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा लिया और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको फिक्स किया।
और देखिए पूरे नेक को मैंने अच्छे से फाउंडेशन को कवर कर दिया है फाउंडेशन से। और नेक को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मैं जैसे बार बार बताती हूँ आपको। और फिर मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग कर लेती हूँ, हाइलाइटिंग पॉइंट्स भी अपने। तो सबसे पहले मैं अपनी जो मेरी आईज़ है उनको कवर करूँगी। तो मैं आज ना बहुत ज़्यादा मेरा मन था कि सटल मेकअप करूँ, बिल्कुल भी ओवर ना दिखाई दे, क्योंकि अगर हम न्यूली ब्राइड हैं तो हमें करना है कि मेकअप भी करना है और ओवर भी ना दिखाई दे। तो बिल्कुल उसी स्टेप को मैंने फॉलो करते हुए यहाँ पे अपना मेकअप किया। तो देखिए मैंने आईज़ को अपने कंसील कर लिया अच्छे से। इसी थोड़ा सा हमें लाइट शेड लेना है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा मतलब डार्क भी नहीं लेना, एकदम थोड़ा सा लाइट लेना है। अपनी स्किन टोन से एक शेड आप ऊपर जा सकते हैं अपनी आईज़ के लिए। तो यहाँ पे आईज़ को मैं अच्छे से डिफ़ाइन कर ले रही हूँ लाइट कंसीलर की मदद से। तो देखिए एक आइस को मैंने अच्छे से कंसील कर लिया है। अब सेम तरह से दूसरी आइस भी कर लूँगी। और आपको ध्यान रख के चलना है कि दोनों आइस में बराबर प्रोडक्ट हो, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम मत करना। बिल्कुल अच्छे से इसको फिक्स करना, प्रोडक्ट भी एक बारी में कम इस्तेमाल करना, और बिल्कुल भी पैचेस भी नहीं दिखने चाहिए। इस हिसाब से आप यहाँ पर प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अब ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं यहाँ पे इसको स्मज भी कर लेती हूँ आइस को, ताकि मैंने ब्रश से जो प्रोडक्ट लगाया है वो इवन हो जाए। और अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे एक स्पूली ब्रश ले रही हूँ और उससे अपनी आईब्रोज़ को जो है कॉम्ब करूँगी। और आप कॉम्ब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आईब्रोज़ पे क्या होता है ना, प्रोडक्ट लग जाता है तो वो उससे रिमूव हो जाएगा और अच्छे से आप फिल भी कर पाओगे अपनी ब्रोज़ को। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्राउन कलर की पेंसिल ली है, आईलाइनर पेंसिल, और मैं ब्राउन ही इस्तेमाल करती हूँ। आपने देखा होगा इससे नेचुरल इफ़ेक्ट आता है, मतलब लगता है कि हमारी जो ब्रोज़ हैं वो मतलब नेचुरल हैं। तो पहले बीच से मैं यहाँ पे अपने फिल करना स्टार्ट करूँगी अपनी ब्रोज़ को, और फिर उसके बाद आगे से, मतलब बीच से हमें स्टार्ट करना है, फ्रंट से मत करना, क्योंकि फ्रंट में जो होता है कम बाल होता है ना, तो उसको अच्छे से सेट करना होता है। तो बीच से पहले फिल कीजिएगा, फिर उसके बाद हमें फ्रंट आना है धीरे धीरे करके। और देखिए ऊपर से पहले मैंने सेट किया, फिर अपने जो मेरे हेयर थे उसको नीचे किया, फिर अच्छे से ऊपर भरा, फिर उसके बाद नीचे भरूँगी। तो इसी तरह से आपको भी अपनी ब्रोज़ को जो है सेट करना होता है। तो बहुत ही अच्छे से सेट कीजिएगा और लास्ट में आप कॉमिंग ज़रूर कीजिएगा, इससे नेचुरल इफ़ेक्ट नज़र आता है कि जैसे ब्रोज़ है ना बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया आपने, ऐसा लगता है। तो देखिए फिल करने के बाद मैं अच्छे से एक बारी और कॉमिंग कर ले रही हूँ, ताकि मेरी जो आईब्रोज़ हैं वो एकदम नेचुरल नज़र आए। और सेम ही दूसरी तरह से भी कर लूँगी। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे निर्भर करती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा उभर के नज़र आएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने ही ऊपर करते रहिएगा, पर करते रहिएगा प्रैक्टिस। तो आईब्रोज़ को मैंने अपने यहाँ पे सेट कर लिया। अब थोड़ी सी इनको कंसील भी कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे अपने शेड से लाइट थोड़ा सा, मतलब जिससे मैंने कंसील किया था एग्जैक्ट वही शेड लूँगी। और थोड़े से जो आईब्रोज़ है ना हमारी, उसको डिफ़ाइन करूँगी अच्छे से एक फ्लैट ब्रश की मदद से। देखिए इस तरह से आप जब अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करते हैं ना, तो बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है एकदम कहीं से भी प्रोडक्ट अगर इधर उधर गया होता है ना, वो भी फिक्स हो जाता है। तो अच्छे से आप ऐसे कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है आपकी आईब्रोज़ पर। तो ये मैं हाइलाइटिंग कर लूँगी अपनी आईब्रोज़ पे दोनों साइड पे। तो आईब्रोज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा अपने फेस पे कॉन्टोर भी कर लेती हूँ, हालांकि मुझे नीड नहीं होती है बहुत ज़्यादा, बस मेरे नोज़ पे लगता है थोड़ी सी नीड। तो यहाँ पे देखिए एक डार्कर शेड का मैंने कॉन्टोर पैलेट, मतलब वही जो मेरा पैलेट था मार्स का, उसी में से एक डार्कर शेड उठाया और यहाँ पे अपनी नोज़ को अच्छे से कॉन्टोर कर ले रही हूँ, थोड़ी सी शार्प दिखाने के लिए। तो डार्क शेड हमें उठाना होता है कॉन्टोर के लिए, हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ। और हाईलाइटिंग के लिए लाइट शेड उठाना होता है अपने से, और न्यूट्रलाइज जब करते हैं तो एग्जैक्ट अपना वाला शेड उठाना होता है। और चिक को शार्प दिखाने के लिए इस तरह से पाउट बनाना है। और जो हेयर वाली लाइन है ना, जो ये वाली लाइन है, यहाँ से हमें नीचे की साइड पे लेके आना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके आना, जहाँ पे हड्डी है वहाँ पे आके रुक जाना है बस खाली। और दूसरी साइड पे भी सेम तरीके से करेंगे। और अगर जॉ लाइन भी आपको शार्प करनी है तो आप अपने जॉ लाइन पे भी लगा सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पे भी हमने कॉन्टोरिंग किया वहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। नोज़ पे इस तरह से जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर का, वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से नीचे की ओर आएंगे अच्छे से, और ओवर ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए, वरना जो शार्पनेस है वो ख़त्म ही हो जाएगी, ब्लेंडिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर। तो हल्के से ब्लेंड करें बस खाली, ताकि लाइनें नज़र ना आए। और देखिए मेरी नोज़ शार्प लग रही होगी आपको। और सेम इसी तरह से चिक पे भी हम ब्लेंडिंग कर लेंगे, नीचे की साइड पे ब्लेंड करेंगे और ऊपर की साइड पे करेंगे, हेयर की साइड पे। इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है आपको अच्छे से।
तो अब बारी आ जाती है हाइलाइटिंग की। तो हाइलाइटिंग पॉइंट आपको पता चल गया होगा, ये आइज़ के नीचे और क्यूपिड पॉइंट नोज़ पर और चिक पर। तो यही हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट होते हैं। आप यहाँ पे हाइलाइटिंग कर सकते हैं लाइट कलर के कंसीलर से, और सेम पैलेट लिया हुआ है मैंने, उसी में से मैं हाइलाइटर भी ले रही हूँ, उसी में से मैंने कॉन्टोर भी लिया था। तो हाईलाइट पॉइंट्स को भी अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे, और ओवर ब्लेंड नहीं करेंगे वरना इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, बार बार बोलती हूँ। तो इनको ओवर ब्लेंड नहीं करना, बहुत थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड करना है ताकि आपका प्रोडक्ट नज़र ना आए, बस उनकी शाइन नज़र आए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ब्लेंड करना है। तो आप देख सकते हैं हाईलाइट मेरे नज़र आ रही है नीचे, पर प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा, पर ऐसे ही आपको ब्लेंड करना होता है। तो देखिए मेकअप के रूल तो आपको पता ही चल गए होंगे कि क्रीम प्रोडक्ट जितने भी होते हैं पहले लगाने होते हैं, बाद में पाउडर प्रोडक्ट लगाने होते हैं। तो मेरे सारे क्रीम प्रोडक्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे पाउडर लॉकिंग कर लेती हूँ। तो पाउडर लॉकिंग के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यहाँ पर लूज़ पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपनी आइज़ को सेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर क्रीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ती है। तो आइज़ को आप सेट बहुत अच्छे से करें, और अगर आपको लगे तो ब्लेंडिंग भी दोबारा कर सकते हैं आप अच्छे से, अगर क्रीज़ पड़ चुकी है तो अच्छे से यहाँ पे हम लॉक करेंगे अपने पूरे के पूरे बेस को। तो बेस हमारा यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब बारी आ जाती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप आपको पता ही है कि मैं कितने इजी बताती हूँ, जो कि कोई भी कर सकता है, जो नया नया सीख रहा है वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने ग्लेज ब्यूटी का अपना 3-in-1 पैलेट लिया है। इसमें हमें ब्लश भी मिलता है, हाइलाइटर भी मिलता है, और आई शेडो भी मिलते हैं बहुत सारे। तो इसी में से मैं अपने जो मेरा आउटफिट है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कलर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पर्पल कलर लिया है, और उसी के मैं काफ़ी सारे वेरिएंट लूँगी, जैसे कि पर्पल, लाइट पर्पल और डार्क पर्पल। तो इस तरह से ये एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर है ना, इसकी मदद से मैं अपने आई शेडो को अपनी आइज़ पे फिक्स करूँगी, इस वाले को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पर्पल ले रही हूँ। सेकंड ये मेरा पर्पल कलर है, एक मैंने लाइट लिया है, और अभी मैं सिर्फ फिक्स कर रही हूँ, कोई भी ब्लेंडिंग वगैरह साथ में नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कलर को मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा पिंक शेड ले रही हूँ अपनी जो मेरी क्रीज़ लाइन है ना उसके ऊपर, और क्रीज़ लाइन पे मैंने पर्पल लिया, फिर मैंने यहाँ पे आउटर वी पे अपने डार्क पर्पल लिया, और उसके ऊपर मैं यहाँ पे पिंक ले रही हूँ। सेम फार्मूला है जो कि हम जब ब्लेंडिंग ब्रश से भी इस्तेमाल करते हैं, तो लाइटर से डार्कर की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ पे डार्कर और लाइटर सारे कलर फिक्स कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक क्लीन ब्रश लिया और सारे जितने भी कलर थे उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे फिक्स किए थे उसी तरह से मैं यहाँ पे कलर को ब्लेंड कर दे रही हूँ। और देखिए बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं नज़र आ रही है, और बहुत ही चुटकियों का आई मेकअप है, ये कोई भी कर सकता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। आपको कोई भी बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार एक एक कलर को ले लेके सिंपली आप फिक्स कीजिए अपनी आइज़ पे, और उसके बाद ब्लेंडिंग कर दीजिए यहाँ पे। और थोड़ा सा मुझे कलर कम लग रहा था तो मैंने ऊपर की साइड पे और लगा लिया थोड़ा सा। तो देखिए कलर को फिक्स करके मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी, और उसके बाद मैं यहाँ पे पिंक पर्पल वाला शिमर ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा शिमर है और इजीली लग भी जाता है। तो देखिए फिंगर की मदद से अपने इनर कॉर्नर से मैं अच्छे से इसको लगा रही हूँ अपनी पूरी आइज़ पे, मतलब हाफ आइज़ पे लगा लूँगी। आप चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सेंटर में भी लगा सकते हैं, पर मैंने सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे ही मैंने आई कलर डिपॉजिट किया, तो इसलिए मैं इनर कॉर्नर पे यहाँ पे शिमर लगा ले रही हूँ। और शिमर लगाने के बाद तो आपको आई मेकअप में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, उसी से इतना अच्छा इफेक्ट आ जाता है आई मेकअप में, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, एकदम डिसेंट और नेचुरल आई मेकअप लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शिमर लगाना, और अगर आपको भी पसंद है तो आप भी शिमर लगा के अपने पूरे लुक को कंप्लीट कर सकते हैं आई मेकअप को। तो इस तरह से मेरी एक आई का मेकअप कंप्लीट हुआ, और इसी तरह से मैं दूसरी आई को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए दोनों आइज़ का मेरे आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, और कितना प्यारा लग रहा है ना, देखने में ही लग रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखिए मैंने हैवी आई मेकअप किया है। तो आपको मेरा रूल पता है, जब मैं हैवी आई मेकअप करती हूँ तो लिपस्टिक कौन सी लगाती हूँ, लाइट शेड की। तो जी ज़रूर, आपको अगर पसंद है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इनर कॉर्नर पर भी पिंक और पर्पल को मिक्स करके लगा ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर
ग्रे कलर का भी यहाँ पे हाइलाइटर लगा सकते हैं इनर कॉर्नर पे, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। पर यहाँ पे पिंक और पर्पल लगा रही हूँ मैं, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और देखिए मेरी आइज़ का मेकअप कितना सुंदर लग रहा है अभी, जबकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। और आज मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं ना लैशेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी शूट के दौरान। तो मैं कभी कभी आपको दिखा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिना लैशेस के ही आपको आई मेकअप दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो कंप्लीट कर लिया मैंने एक साफ ब्रश की मदद से। और अब बारी आ जाती है काजल की। तो यहाँ पे अपर लैशेस पे मैं NYV का काजल लगा रही हूँ ब्लैक कलर का, और अच्छे से मैं इस काजल को ही लगा लूँगी अपनी आइज़ पे। फिर उसके बाद अपने लैशेस पे मैं मस्कारा भी लगा लेती हूँ अच्छे से। तो देखिए आज मैं जेल लाइनर लगाने जा रही हूँ, और जैसा कि मैंने बताया आज मैं लैशेस नहीं लगाऊंगी, तो आज मैं जेल लाइनर लगाऊंगी। और फिर इसके ऊपर से भी लाइनर भी लगाऊंगी लिक्विड, पर पहले मैं जेल लाइनर लगा ले रही हूँ ताकि अच्छा सा नज़र आए आई मेकअप। तो इनर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, और एक ब्रश की मदद से जो स्पेशली आईलाइनर लगाने के लिए होता है उस ब्रश की मदद से आईलाइनर लगा लेती हूँ। और कोई भी विंग्स वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती विंग्स। और इनफैक्ट कभी मैं बना भी लेती हूँ तो मुझे हटानी पड़ जाती है, तो इसलिए मैं सिंपली आईलाइनर लगाती हूँ, बस जो एंड होता है आइज़ का वहाँ पर एंड कर देती हूँ। तो देखिए एक साइड पे मैंने अच्छे से आईलाइनर लगा लिया, दूसरी साइड पे भी सेम तरीके से लगा लेती हूँ। तो देखिए दोनों साइड पे मैंने लाइनर लगा लिया, और इसके ऊपर से मैंने लिक्विड लाइनर भी लगा दिया, क्योंकि सेम ही मेथड होता है, कुछ भी अलग नहीं करना होता, बस ब्रश को आपको अच्छे से पकड़ना होता है जो लिक्विड लाइनर लगाते हैं हम उसका। तो अब बारी आ जाती है लोअर लैशेस की। तो लोअर लैशेस पे मैंने बताया जो आई मेकअप आप ऊपर करते हैं ना आइज़ पे, वही 2-3 कलर मिक्स करके आपको लोअर लैशेस पे लगाने होते हैं, ताकि इवन नज़र आए, अलग सा बिल्कुल भी नज़र ना आए। वरना क्या होगा कि हमारी आंखें जो ऊपर की हैं वो अलग नज़र आएंगी, और ओवरऑल आइज़ हमारी अलग नज़र आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा कलर आप वहाँ पर भी लगा दीजिए लोअर लैशेस पर। तो देखिए कलर मैंने फिक्स कर दिया है, और अब मैं लोअर लैशेस पे जो है वाइट काजल लगा रही हूँ। और वाइट काजल मैं पहली बार लगा रही थी NYV का, मतलब पहले लगाया पर ये पहली बार लगाया था, तो इससे मेरे आंसू बहने लगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहली बार भी। पर कोई नहीं, मैंने एडजस्ट किया था, उतना ज़्यादा नहीं बहने लगे थे, थोड़े बहुत बह रहे थे। पर काजल बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है इस वाले लुक के ऊपर वाइट। अगर आप ब्लैक लगा लेंगे तो उतना सुंदर नहीं लगेगा, और वाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लैशेस नहीं लगाने जा रही ना, तो यहाँ पे मैंने मार्स का मस्कारा लिया है। अब पहले मैंने दूसरा लिया था जो मेरा रेगुलर वाला है वो, और यहाँ पे अब मैंने मार्स का लिया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है, तो इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रही हूँ, ताकि लगे ना कि नीड है हमें यहाँ पे लैशेस की। तो अच्छे से तो आइस मेकअप भी हमारा कंप्लीट, बेस मेकअप भी कंप्लीट। अब बारी आती है लिप्स की। तो लिप्स के लिए मैं अपनी फेवरेट वाली मार्स की यहाँ पे लिप लाइनिंग का इस्तेमाल करूँगी, जो कि मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मार्स के प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखिए मार्स की मैंने लिप लाइनिंग ली, और उससे मैं अपने लिप्स को अच्छे से डिफ़ाइन कर लूँगी, अच्छे से लाइन कर लूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें लिपस्टिक के लिए कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेप है या कोच है, प्रैक्टिस चाहिए होता है आपको। लिपस्टिक के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो काम है वो अच्छा होता जाएगा। आप देखेंगे पहली बार आप करेंगे तो थोड़ा काम अच्छा, दूसरी बार करेंगे और अच्छा, फिर तीसरी बार करेंगे और अच्छा, तो इस तरह से बेटर होते जाते हैं हम। मैं खुद का देखूं तो मेरा भी जो मेकअप है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा अच्छा होता जाता है। मुझे खुद को ऐसा लगता है, आप भी करेंगे तो आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आएगा। तो कोशिश करनी बस छोड़िए, कोशिश करते रहिए। आपका जिस चीज़ में दिल लगता है वो करिए। और बातों बातों में देखिए यहाँ पे लिप लाइनिंग भी हमारी लग चुकी है, और लिपस्टिक वही अपनी फेवरेट वाली मार्स की लगा रही हूँ मैं यहाँ पे लिपस्टिक। खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, पिगमेंटेड भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और पीच शेड लिया है मैंने यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई मेकअप जब भी हैवी करो तो लाइट लिपस्टिक लगाओ, बहुत अच्छे से जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और अब तो ट्रेंड ही मुझे लग रहा है न्यूड का चल रहा है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी यहाँ पे लिपस्टिक, आप देख ही रहे होंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस भी कर दी हैं। जो चीज़ें मिस की हैं, अगर जो वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या मिस किया है। और इतनी सर्दी है यार, इतना मुश्किल होता है वीडियो बनाना। कम से कम लाइक कर दिया करो, शेयर ना कर सको तो इतना तो करो कम से कम। सिंगल कपड़ों में वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, जब आप खुद करोगे तो पता चलेगा। मैं आपके लिए फिर भी इतना अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो यार, और दोस्तों में शेयर करो। वेडिंग सीज़न चल रहा है, हेल्प मिलेगी आपके दोस्तों को भी। और फिर उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगी फेवरेट वाली बिंदी अपनी, जो कि कमेंट करके अब आप बताएंगे कि क्या है।
और फिर मैंने यहाँ पे वही अपना NYV का सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे यूज़ किया और इसको सुखाने दिया, मतलब नेचुरली सूखने दिया। आप चाहें तो छोटा वाला फ़ैन भी चला सकते हैं, पर इतनी ठंडी है कौन ही फ़ैन चलाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2-3 मिनट वेट कीजिए, अच्छे से सूख जाएगा। और देखिए मेकअप मेरा कितना सुंदर लग रहा है। और अब मैं पूरा फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। मैं यूँ गई और यूँ आई। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा फाइनल लुक। और हेयर स्टाइल मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा है, क्योंकि बालों को हीट कर करके ना बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे। और मुझे लग भी रहा था कि इसके साथ मतलब यही जाएगा, तो मैंने यही वाला किया, एकदम सिंपल इस तरह से बन बनाया और गजरा लगा लिया पीछे। और आपको बताइए कि कैसा लग रहा है ये मेरा स्टाइल और मेरा मेकअप। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।